हेलो। आज से क्लास 10th का पार्ट थर्ड वीडियोस है जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कवर करेंगे। टोटल क्वेश्चन जितना भी है वह सभी सॉल्व आउट करेंगे आज। और जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लास पढ़ना चाहता है और चाहती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कीजिए। और देन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको हर बार नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए फिर हम लोग लेट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन ये होगा आपका। मुझे अवगत हुआ कि आपको पूरी क्लास क्वेश्चन सही से दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं तो कमेंट में बताएं, मैं इससे वेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड सीखें। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास मैंने 100 दे दिया, इसका बोला अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड का तरीका ये होता है, इसको जितना बार काटे जब तक एक ना आ जाए। 2 से काटेंगे, सर पहला संख्या 2 से कटेगा 50 बार में। दूसरा, फिर 2 से ये कटने वाली 50 है 25 बार में। फिर सर ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। सर 5 से कटेगा? हाँ सर 5 से कट जाएगी। कितने से कटेंगे? 5 से 50 25। कोई डाउट? अब फिर सर ये 5 से 5 गए 5 कट रहा है ना। तो इसको अब लिख सकते हैं हम लोग 100 इक्वल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं है। कोई दिक्कत बताइए। तो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर, जैसे 2 2 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 5 5 है 5 मल्टीपल 5 तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर चैप्टर में, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, देन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे बात कीजिएगा, बताइएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला ही बता देता हूँ। एक नंबर 140 है, कितना है? 140। इसको बोला है क्या? अभाज्य गुणनखंड। मैंने अभी सीखा हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो चलिए बनाते हैं 140। क्या यह 2 से लगेगी? जी सर 2 से लग जाएगा। कितने बार में? 70 बार में। सर क्या 2 से फिर लग जाएगा? जी लग जाएगा। कितने बार में? 35 बार में। क्या 2 से लगेगा सर? नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से जी लग जाएगा। 5 सते 35, नो डाउट। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुना 7 लिख सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। और एक और चीज़ बताए थे, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, ये भी हम लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। बताइए सबको समझ में आ गया? यस टाइप कीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास चलते हैं। बताइए जल्दी से। ओके, देन नेक्स्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए इसकी जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है।
देखिए इसको जांच करके भी बताना है क्या यह एलसीएम और एचसीएफ है कि नहीं, दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, जांचेंगे। अभी जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देन आप लोग ये तीनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचेगी सो आप बना लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में जो क्वेश्चन है 26 और 91 है ना, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 2 से लगाएंगे 13 बार में से, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, इसकी संख्या नहीं होगी ना, इसका कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसको रहने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 91 को देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं लगेगा, 7 से, जी सर 7 से लग जाएगा 13 बार में, यानी 13 सते 91, नो डाउट। अब इस संख्या को लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13, फिर लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना 13। डाउट बताइए, नहीं ना है। अब यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में याद रखिएगा आप लोग तरीका, यानी ट्रिक याद रखिए। एचसीएफ जो होता है ना, जो दोनों में कॉमन हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, जितनी संख्याएं कि हम बनाए होंगे अभाज्य गुणनखंड, और उसमें जो संख्या कॉमन हो सभी में हो, उस संख्या को हम लिखते हैं। तो जैसे इसमें 13 देख रहे हैं ना, 13 कवर हो रहा है, दोनों में है, तो ये 13 ही एचसीएफ होगा, एचसीएफ 13 ही होगा, ये 2 और 7 नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग एलसीएम में। एलसीएम में समझिएगा, एलसीएम में पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं, तो कॉमन 13 था सर, क्या उसके बाद इसमें कॉमन नहीं भी होगा वह संख्या भी लिखाएगा, जैसे इसमें 2 बच गया, इस 2 को भी लिखेंगे सर, जैसे इसमें 7 बच गया, तो क्या सर 7 को भी लिखेंगे, जी हाँ। अब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 182, यानी 182। तो ये हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, बताओ समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बोला है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ ज्ञात कर लिए, एलसीएम ज्ञात कर लिए, तथा इसकी जांच कीजिए। अब क्या करना है आपको, जांच करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच। अब जांच कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर गुने एलसीएम है, तो सर लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, शॉर्ट लिख दिया हूं एलसीएम और एचसीएफ, कोई दिक्कत। अब 2 संख्या का गुणनफल कौन होगा, अब 2 संख्या हमारे पास था, एक 26 और एक 91, बराबर एलसीएम कितना आया है मेरा 182, कितना आया है 182 गुने, उसके बाद एचसीएफ का है, तो एचसीएफ कितना आया है 13। बताओ कोई डाउट यहाँ पे, इसको अब हम लोग गुना करिए 26 से 91 में, तो आपका 2366 अप्रॉक्स आएगा, 2366 ही आएगा। ठीक है, बराबर 182 से 13 में गुना कीजिए तो 2366 आएगा। ठीक है, तो यही जांच करके हम लोग प्रूफ कर दिए कि यह संख्या है। जांच में भी पाया गया कि यह ऐसा दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होंगे। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोगों के पास आ गया, और इसको हम लोग समझेंगे कैसे क्या बनेगा। ठीक है, देखें हम लोग, क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से, डाउट नहीं है ना क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम जस्ट अभी हम लोग बनाए हैं, इसमें से एक ही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन उठाया 12, 15 एंड
21। ठीक है, ये उठा लिया। और इस क्वेश्चन का पहले क्या करना है, आभास गुणनखंड। आभास गुणनखंड विधि द्वारा, आभास गुणनखंड विधि कौन सी है, जो अभी हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले 12 को निकालेंगे, सर 2 के पहाड़ा में 6 बार, सर 2 के पहाड़ा में 3 बार। अब कटेगा सर, नहीं कटेगा। फिर 15 को लेंगे हम लोग, 3 के पहाड़ा में सर 5 बार में 3 पचे 15, है ना। अब नहीं कटेगा, फिर 21 को लेंगे सर, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा सर, 3 7 21। अब कटेगा, नहीं कटेगा। तो सर इसको ऐसे लिख लें, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 बराबर 3 गुना 5, फिर 21 लिख लीजिए, 3 गुना 7। हम लोग आभास गुणनखंड कर लिए, और उस विधि के द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था HCF के लिए और LCM के लिए। HCF क्या बोले थे, जो तीनों में प्रेजेंट हो। क्या, जो तीनों में प्रेजेंट होगा वह LCM होगा। क्या होगा, जो तीनों में प्रेजेंट होगा वह LCM होगा। कोई डाउट। तो तीनों में प्रेजेंट कौन है, देखिए, एक 3 है, एक 3 है और एक 3 है, तो लिख लिए 3। और कोई संख्या है जो तीनों में प्रेजेंट हो, क्या 2 है तीनों में प्रेजेंट, नहीं है। ये 5 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। तो ये हो गया आपका LCF। क्या हो गया, HCF। और फिर बोला था HCF के बाद एक LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM, LCM कैसे, LCM मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो LCM कैसे निकलेगा, तो सर जो पहले प्रेजेंट है उसको लिख लीजिए। जैसे 3 प्रेजेंट था, 3 लिख लिया। उसके बाद बाकी जो बचा सबको लिख लीजिए सर, 2 गुना 2 गुना, है ना, 5 गुना 7। अब इस संख्याओं का गुना कीजिए, कितना होता है वही आंसर होगा। 5 सत्ते 35, 35 गुना 70, 70 गुना 140, 140 गुना 220। गलत नहीं ना है, 7 पचे 35 गुना 70, 70 गुना 140, तिया 420, सॉरी 420 होगा बाबू, 3 न था, 2 बार में किए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। बताइए कोई दिक्कत थर्ड क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले फोर्थ में। ठीक है, चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आ गए। फोर्थ क्वेश्चन है HCF और इतना दिया हुआ है, और LCM इसका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, देखिए ये 2 संख्याएं हो गई, और इसका इसके बराबर 9 दिया है, जिसका LCM ज्ञात। जब LCM ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है सर HCF होगा। क्या, HCF होगा। तो अब 2 संख्याओं, अब फॉर्मूला भी आपको याद होगा, 2 संख्या, पहले लिखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन। 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। नो डाउट। अब 2 संख्याओं की गुणनफल कौन सी हो जाएगी, यानी 306 गुणे 657 बराबर HCF को निकालना है, LCM दिया हुआ है तो H लिख दिए, और गुणे LCM कितना है, 9 है। नो डाउट। इस 9 से ये कोई कटने वाला है क्या, जी सर, ये कट जाएगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, और यहाँ बच गया 3, 9 चौके 36, तो बच गया सर 34 गुना 6 से 57 बराबर HCF, यानी H लिखिए चाहे HCF लिखिए, कोई इशू नहीं है। अब इसको गुना कर लीजिए तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, अब मल्टीपल करके देखिए, 22 33 8 होना चाहिए, 22 33 8 आंसर। देखिए समझ में आ रही है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, मैं सॉल्व आउट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग चलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 5 नंबर, दिख रहा है 5।
देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा प्रिंट में दिक्कत हो गई, यहाँ n है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक बात याद रखो भाइयों, यहाँ देखो 6 के पावर अगर 1 लिखते हैं तो 6 आता है, 6 के पावर 2 लिखते हैं तो 36 आता है ना। तो ये सब संख्याएं 36 क्या 0 आ रही है, अंक 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं सर, 6 पे हो रही है, 6 पे हो रही है, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो क्या इसका कैसे होगा, ये कब समाप्त होगा? समाप्त तब होगा जब यह संख्या 6 के पावर n बराबर ये हो क्या बोलते हैं 2 मल्टीपल 3 पर पावर n हो रहा है, यानी 2/6 हो रहा है। जबकि यह नहीं होना चाहिए, समाप्त तब होगा जब इस 2 और 3 के जगह पे 5 आए, 2 गुने 5, ठीक है। क्योंकि 2 के टेबल में आ जाए और 5, 2 पचे 10 होता है ना, तब 0 आएगा। क्या आएगा? तब 0 आएगा, 2 और 5 से विभाज्य होंगे तब। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका एक नियम लिखना है। ये समझना था कि इसका गुणनखंड 2 और 3 आता है, इस वजह से यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 0 पर तब समाप्त होगा जब 2 गुने 5 होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका लैंग्वेज लिखना होगा। लिखेंगे यदि किसी n n के लिए ठीक है, संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर क्या था n, शून्य पर समाप्त होगी। कब होगी? जब वह शून्य पर समाप्त कब होगी? जब वह 2 तथा 5, अभी बताया ना, 2 तथा 5 से विभाज्य हो। जब 2 और 5 से विभाज्य होगा तभी वह संख्या क्या होगा कि 0 अंक 0 आएंगे, ठीक है। फिर एक लाइन और लिख लीजिए, 6 के पावर n के गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है अभी लोग बताइए, गुणनखंड क्या है में केवल क्या आ रहा है, 2 गुने 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 गुना 3 आ रहा है, 3 ही आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है, n नहीं है जो 6 के पावर n, ठीक है, 0 पर समाप्त होंगे, यही डाटा लिखना है इसमें। समझ में आया होगा? हम क्यों? क्योंकि 6 जो है, 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 आएगा। अब 2 3 नहीं, 2 और 5 होता तो यह अंक 0 ला सकता है, ठीक है, अंक 0 ला सकता है। अभी तो नहीं लाएगा क्योंकि यही लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 6 नंबर पे, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना का भाज्य संख्या क्या? अच्छा, यानी यह भाज्य है कि नहीं है, एक संख्या दूसरे संख्या से भाज्य ही नहीं। देख लीजिए सबका 2 क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखिए 7 मल्टीपल 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? आप ही देखो सर, कॉमन 13 ले सकते हैं, प्लस है और इधर गुना में है तो 13 कॉमन आ रहा है आसानी से। अगर मैं 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 गुने 11
गुने, इसके पास क्या बचेगा, 13 तो कॉमन ले लिए, गोल हो गया, तो गुना नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये इस भी कॉमन ले आऊँ तो 1। कोई डाउट, अब यहाँ पे बताओ कोई डाउट है तो लोगों, नहीं है तो बेस्ट है, अगर है तो बताओ, ठीक है। यहाँ आपको होगा कि 13 नहीं लिखे, 13 तो कॉमन ले लिए मैं ना, ठीक है, इस वजह से हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए 13, 11 सते 77 प्लस 1 हो गया, तो 13 गुना 77 और 1 78। क्या 13 से ये 78 विभाज्य है यानी भाज्य है कि नहीं है, तो लिखेंगे अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताता हूं मैं, 7 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट होगा। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, दिख रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन देखने में बड़ी डरावना लग रहा होगा, बट है नहीं डरावना, आराम से लिखो, आराम से समझो, आराम से लिख पाओगे, आराम से पढ़ पाओगे, नो प्रॉब्लम। चलिए समझाएं, देखिए किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार पथ ले लिए, और इस वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, यहाँ से सोनिया है और ये पूरा चक्कर लगाती है 18 मिनट लगता है, ठीक है, 18 मिनट, किसको, तो सोनिया को। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट, यानी इसी मैदान को यहाँ से रवि भी एक ही साथ चलता है, दोनों रवि या 12 मिनट समय लेता है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें, यानी एक ही जगह से, इसी जगह से दोनों चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए देख जानिए कि यहाँ पे रवि और सोनिया एक ही स्थान से वृत्ताकार पथ को चलना प्रारंभ करती है। अब प्रारंभ करने के सापेक्ष में अब दोनों एक ही साथ चलती है, तो दोनों एक ही जगह कब मिलेगा, जब एक ही स्थान पर मिले, प्रारंभिक स्थान पर मिले, एक ही जगह मिले, कितने समय बाद पुनः एक जगह मिले, तो उस सिचुएशन में आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। क्या ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, 18 मिनट है, 18 को ले लिए हम लोग, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 3 से लगाएंगे, 3 बार, 3 जाएंगे, अब लगेगा नहीं लगेगा। फिर 12 है हमारे पास, 12 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार, नो डाउट सर। 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 होगा। अब इसमें कॉमन देख लीजिए, जो दोनों में पहले मिलता जुलता है, लेकिन एचसीएफ नहीं बोला है, एलसीएम निकालना होगा हमको। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, पहले कॉमन वाला उठाते हैं, सर ये कॉमन है तो, फिर सर ये कॉमन है 3, सर ये दोनों कॉमन नहीं है तो क्यों, या भी होगा, यस ये भी होगा सर, 3 गुना 2 बराबर, इसको मल्टीपल कीजिए, 3 तिहाई 9, दूना 18, दूना 36, यह 36 मिनट बाद, ठीक है, 36 मिनट बाद एक साथ दोनों मिलेंगे, कितने मिनट पे, 36। आज आपका 1.2 एक्सरसाइज एंड हो गई, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। देखिए जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी मैथ फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, वह हमें मैसेज करें, कमेंट में अपना नंबर शेयर करें, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर आप यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।